Class 10, Chapter 4, Quadratic Equations, Exercise 4.3, Question number 5. In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the two subjects. इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के मैथ्स के मार्क्स एंड इंग्लिश के मार्क्स का सम 30 है, यानी कि दोनों सब्जेक्ट मिला के उसे 30 नंबर मिलते हैं। अगर उसे मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा मिलते एंड इंग्लिश में 3 नंबर कम मिलते तो मैथ्स एंड इंग्लिश के जो मार्क्स का प्रोडक्ट होता वो 210 होता। तो हमें ये फाइंड करना है कि शेफाली के दोनों सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम अज्यूम कर लेंगे शेफाली के मैथमेटिक्स के मार्क्स एंड इंग्लिश के मार्क्स अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। हम मैथमेटिक्स के मार्क्स को x अज्यूम कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि मैथ्स एंड इंग्लिश में उसे जो टोटल मार्क्स मिले हैं दैट इज 30। तो अगर उसे मैथमेटिक्स में 30 में से x मार्क्स ऑलरेडी मिल गए तो इंग्लिश में उसे मिलेंगे 30 माइनस x मार्क्स। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि अगर उसे मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा मिलते यानी कि x प्लस 2 मिलते एंड इंग्लिश में 3 नंबर कम मिलते यानी कि 30 माइनस x माइनस 3 मिलते, तो 30 माइनस x माइनस 3 को हम 27 माइनस x लिख सकते हैं। तो कंडीशन में ये गिवन है कि मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा होते एंड इंग्लिश में 3 मार्क्स कम होते तो उनके मार्क्स का प्रोडक्ट 210 होता, यानी कि x प्लस 2 एंड 27 माइनस x का प्रोडक्ट 210 होता। तो ये हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन मिल गया है। अब इस इक्वेशन में हम पहले ब्रैकेट्स को ऑपरेट करेंगे। ब्रैकेट्स ओपन करने से हमें मिलेगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल टू 210। अगर हम सारे टर्म्स को सेम साइड ऑफ द इक्वेशन में ले जाएं तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है इन टर्म्स ऑफ x एंड इसमें से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि हमने मैथ्स के मार्क्स को x माना था। तो अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर लें तो हमें इंग्लिश की मार्क्स भी मिल जाएंगे क्योंकि हमने इंग्लिश को 30 माइनस x लिया था। तो लेट्स सी हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर देंगे। इसे कंपेयर करके हमें a की वैल्यू मिलेगी 1, b की वैल्यू मिलेगी माइनस 25 एंड c की वैल्यू मिल जाएगी 156। तो a, b एंड c के इन वैल्यूज को लेके हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें सब्स्टिट्यूट करके हमें x की वैल्यू मिलेगी 25 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 25 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 156 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो रूट ओवर के अंडर जो भी है उसे अगर हम सिंप्लीफाई करें हमें मिलेगा 625 माइनस 624। हमें पता है कि 625 माइनस 624 इज इक्वल टू 1। सो हमें मिल गया x इक्वल टू 25 प्लस माइनस रूट ओवर 1 डिवाइडेड बाई 2। अब रूट ओवर 1 इज इक्वल टू 1, सो x की वैल्यू होगी इधर 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 या फिर 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। 25 plus 1 divided by 2 is equal to 13 and 25 minus 1 divided by 2 is equal to 12। तो अब हमें x की दो पॉसिबिलिटीज मिल गए हैं एंड दोनों वैलिड हो सकते हैं, तो हम दोनों के लिए चेक कर लेंगे। x was considered to be the marks in mathematics। तो अगर शेफाली के मार्क्स मैथ्स में 13 है तो उसकी इंग्लिश के मार्क्स होंगे 30 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 30 माइनस 13। इंग्लिश में उसे 17 मार्क्स मिलेंगे। एंड अगर शेफालीज मार्क्स मैथ्स में 12 हैं तो शेफाली को इंग्लिश में मिल जाएंगे 30 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 30 माइनस 12 जो कि 18 मार्क्स हुए। तो
हमें इस क्वेश्चन में दो सेट्स ऑफ आंसर्स मिले हैं। मैथ्स एंड इंग्लिश में शेफालीज मार्क्स विल बी ईदर 13 एंड 17 या फिर 12 एंड 18। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करके शेफालीज मार्क्स फाइंड कर लिए हैं इन मैथ्स एंड इंग्लिश।